वेलकम टू आईटी क्लासेज। आपका आईटी क्लासेज में स्वागत है। हम अपने मैट्रिक्स को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने सीख लिया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, वो हमने कल डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी तरह बताई थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आई होगी। आज हम पढ़ते टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, सारी हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का अर्थ क्या है? मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स वेयर ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, रो कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, रो 10 हो 15 हो, लेकिन कॉलम एक होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है? एक कॉलम है, तो मैट्रिक्स होगी कॉलम मैट्रिक्स। रो लिख दी 3 × 1। ये क्या दिखता है? कॉलम को, ये दिखाता है रो को। तो 3 × 1 की मैट्रिक्स है ये। जनरल में इसका फॉर्मूला क्या है? वही है। कैसे लिखेंगे? जब भी कोई कॉलम मैट्रिक्स होगी तो उसका जो कॉलम का जो ये लिखेंगे एन कितना होगा? 1 होगा। आगे चलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, इस सेट टू बी रो मैट्रिक्स ओनली वन रो। अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये है एग्जांपल ले रखा है, जिसको मैट्रिक्स ले ली A = 5 0 3, इसमें एक रो है, कॉलम कितनी है कोई मतलब नहीं। ये 1 × 3 की मैट्रिक्स है। इसका पहला रो कितना दिखा रखा है? 1। अगर रो 1 दिखा रखा है, m = 1 है, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, ये क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है ये। इन ए मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट आर जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाई जीरो, दस ए इक्वल टू दिस। ठीक है, ai = 0 एंड ऑल आई एंड जे एग्जाम दिस। मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, कितने भी ऑर्डर की, कोई मतलब नहीं, इसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसी मैट्रिक्स है 1 × 1 ऑर्डर की, सारे एलिमेंट जीरो। इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? नल या जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। क्या होती है सिंगलटन मैट्रिक्स? तो देखो, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक। जैसे ये मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। जो मैट्रिक्स एक तो 1 ऑर्डर 1 की हो, वो हर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिंगलटन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? तो आप सब जानते हैं, वो मैट्रिक्स जिसका रो m = n आ जाए, मतलब जिसका रो और कॉलम सेम आ जाए। इसमें कितनी रो है? 3 रो है और 3 ही कॉलम है। m = n आ गई तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो अपने को आनी चाहिए। तो देखो, इफ m not equal to n then matrix is called rectangular matrix। एक चीज देखो, अपने पास कोई मैट्रिक्स है, अगर m not equal to n तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 1 1 4, तो क्या कहोगे? 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो m और n बराबर नहीं आ रहे, तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। द एलिमेंट, ये फर्स्ट पढ़ लिया। सेकंड, द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच i = j, a11 a22 a33 an called diagonal elements, a line joining these element is called principal diagonal और leading diagonal element। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसमें मैं ले लेता हूँ 3 × 3 की। तो आप देखो, एक ये एलिमेंट है, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया a11 a22 a33, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? डायगोनल। ठीक है, अगर ये एलिमेंट भी 0 0 हो जाए डायगोनल के, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालना है तो कुछ नहीं करना, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, ट्रेस पहले, सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलेंगे। और ट्रेस होता है क्या कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं इनका सम कर दो। इन डायगोनल एलिमेंट का सम ही क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की, तो देखो क्या होती है। लेट ए इक्वल टू आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, लेमडा बी स्केलर है। इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या लिख रखा है, जैसे कोई ट्रेस है लेमडा ए मैट्रिक्स है, अगर इस लेमडा को हम बाहर निकालो स्केलर को, और ये ट्रेस ए, अब इस ट्रेस ए की इक्वल ही होगी ट्रेस ए माइनस बी। जैसे कोई ट्रेस ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी के। कोई मैट्रिक्स एक ए है और एक दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों को माइनस कर लो, उसका ट्रेस या इसका ट्रेस और इसका ट्रेस करके अलग अलग माइनस कर दो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, जैसे इसको यूँ समझो, जैसे एक मैट्रिक्स है ए 2 4 3 1 और एक बी मैट्रिक्स ले ली 8 7 1 3। इसका अगर मैं ट्रेस की बात करूं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स की कितना हो जाएंगे, 2 + 4 6, और इसकी जो ट्रेस की बात करूंगा तो 8 + 7 कितना हो जाएंगे, 15। अब मैं कहता हूं कि ट्रेस ए माइनस बी, अगर इस मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करूंगा, 2 - 8 कितने हो गए, -6, 3 - 1 2, 1 - 3 -2, 4 - 7 -3, यही तो होगा। अब इनका ट्रेस सेम आएगा, तो इसका ट्रेस कितना आ रहा है, एक मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसका ट्रेस आ रहा है -9, और इसका ट्रेस कितना आ रहा है, हाँ इसका ट्रेस आएगा -9, और ट्रेस है माइनस ट्रेस बी, तो इसका ट्रेस कितना आ रहा है 6, और इसका ट्रेस आ रहा है 15। इन दोनों को माइनस कर दो तो भी कितना आ रहा है, -9। अगर आप अलग अलग माइनस करो, ये करो, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी बराबर नहीं होता, लेकिन मैं कहूँ ट्रेस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस बी ए की इक्वल होगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस ए है, अगर उसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो भी उस मैट्रिक्स का ट्रेस में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 4 3 2, इसका ट्रेस कितना आ रहा है 3, इसका कितना आ रहा है 3, हमेशा क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल टू एन। ट्रेस 0 है तो मतलब 0 है, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हो आगे समझेंगे। ट्रेस ए बी नॉट इक्वल टू, ये लिख रखा है ट्रेस ए बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ए डॉट ट्रेस बी, ये इसको ऐसे समझते हैं, इससे कोई लिख रहा है ट्रेस ए बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ए डॉट ट्रेस बी। जैसे कोई मैट्रिक्स में ए ले लेता हूँ 1 2 1 3, कोई बी मैट्रिक्स ले ली जैसे 2 3 1 1, इसका ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ए की बात करें तो 3 आ रहा है, अगर हम ट्रेस बी की बात करें तो 5 आ रहा है। अगर ट्रेस ए बी की बात करें तो ए बी का तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 4, 6 2 8 और 3 और 6 9। इस ट्रेस ए बी का ट्रेस कितना है, ट्रेस ए बी कितना हो जाएगा, 9 + 3 12 इक्वल टू ट्रेस ए कितना आ रहा है 3, ट्रेस बी कितना आ रहा है 5, तो कितना हो गया 15। 12 कभी भी 15 के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या कर रहा है, ट्रेस ए बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ए डॉट ट्रेस बी। ठीक है, ये कुछ ट्रेस की प्रॉपर्टी जो अपने को आनी चाहिए। आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
मैंने आपको बता दी थी, वापस समझ लेते हैं एक बार। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले तो कंडीशन क्या है कि वे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर है 3 × 3 की, मतलब m = n होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इफ ए आई जे नॉट ए आई जे = 0 होगा। कब 0 होगा? जब i ≠ j हो। जैसे मैं बोलूँ 8 to 1, तो i और j इक्वल नहीं है तो ये 0 होगा। इसमें बोलूँ 8 3 3, तो i और j इक्वल है तो ये 0 नहीं होगा। 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। मतलब डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। हाँ, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हो सकता है। दूसरी चीज, एक पॉइंट है, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल वेक्टर से 0। अगर डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो मैं क्या कर दूं? ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? नल मैट्रिक्स हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।